ट्यूशन वाला चक्कर जो था, जो वो जलील करे जा रही थी, उसको जलील किए जा रही थी, कभी बिजली बंद, कभी पानी बंद, कभी ड्रिलिंग, कभी गाने। शर्मिंदा, इसका समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दीवार पकड़े और उससे जाके अपना सर मार ले। बिकॉज उस बंदे को शुरू से आखिर तक सब पता था कि इनकी इसने क्या हरकतें की है, और इंतहाई कदीम मामू दिखाए हैं, लेकिन इंतहाई कदीम, और इतने मज़ाहिया कि मज़ा आ जाता है उनके जब सीन्स आते हैं। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। रिव्यू कर रहे हैं हम ड्रामा सीरियल बिरयानी, एपिसोड 4 और 5। बेहतरीन ड्रामा चल रहा है इस वक्त ये। अगर मुझसे पूछा जाए, शेर और बिरयानी, दीज आर माई टू फेवरेट राइट नाउ। चौथी और पांचवी एपिसोड में बहुत कुछ हुआ है और बहुत मज़ा आया और बहुत सुनने वाली चीज़ें हुई हैं। लेकिन इस ड्रामे को आप ऐसे चलते फिरते नहीं देख सकते। आपको बैठ के रिलैक्स होके चिल होके टाइम निकाल के सुनना पड़ेगा और इन्जॉय करना पड़ेगा। एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड ऑफ दिखाया है, जिम्मेदारों की फैमिली दिखाई है, सिंधी फैमिली दिखाई है, जो बहुत बड़े जागीरदार हैं, सियासत में भी उनका है हाथ, और वो बहुत ही डिसेंट, सोबर, पढ़े लिखे, तमीज़दार, वेल मैनर्ड। लाइक आप जो तारीफ़ कर सकते हैं उन लोगों की, वो कर सकते हैं। बहुत ही कह सकते हैं काइंड हार्टेड, हम्बल किस्म के लोग दिखाएं। और उसमें उनका एक बेटा है, एक्चुअली हैं तो दो बेटे। एक बेटा स्पेशल नीड्स दिखाया और एक जो है वो मीर मिरान दिखाया, जो कि खुशहाल खान प्ले कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ है कि वो ट्यूशन वाला चक्कर जो था, जो वो जलील करे जा रही थी, उसको जलील किए जा रही थी, कभी बिजली बंद, कभी पानी बंद, कभी ड्रिलिंग, कभी गाने, कभी बच्चे, कभी कुछ, कभी मिर्चों की धुनी। लाइक वो बंदा तंग आ गया। ये समझ रही थी कि ये बड़े चालाक बन रहे हैं, इनको इसको कुछ पता नहीं चल रहा। वो उसको सब पता चल रहा था, उस बंदे को सब पता चल रहा था। तो ऊपर से सोने से सुहागा ये हुआ कि जो उसका बाप था, उसको आदत है उसकी इसके उस्तादों को पैसे भिजवाने की, क्योंकि वो अमीर आदमी है। वो लोग चाहते हैं कि भाई उस्तादों को पैसे भेजो ताकि उस्ताद अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। उन्होंने पैसे भेज दिए निशा को। निशा मान गई बुरा। फिर ये गई चलते हुई उसके पास कि तुमने मुझे, तुम्हारे बाप ने जो पैसे दिए मैंने वो वापस कर दिए हैं। सो एक और ऑकवर्ड पे ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही। अब मीरान साहब ने कह दिया कि मैं आज शाम से आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ने नहीं आऊँगा, थैंक यू वेरी मच। तो वो हैरान परेशान होती है। वो क्या तुम्हें कोई मेरी बात बुरी लग गई? क्या हो गया जो तुम एकदम ट्यूशन नहीं पढ़ने आ रहे? अगर तुम नहीं पढ़ने आओगे तो मैं मुश्किल में चली। पहले तुम भगा रही थी उसको, यूँ बातें कर, यूँ कर बिजली। अब वो जब वो नहीं आ रहा तो इसको ये परेशानी हो गई कि भाई ये ना हो कि ये ना आए तो इसकी पढ़ाई पे, इसकी स्कॉलरशिप पे, इसके ग्रेड्स पे फ़र्क पड़ जाए। लेकिन ना इसका चैन है इस लड़की को, ना इसका चैन है। मामू साहब जो है वो बाज आने को तैयार नहीं है, गलती मानने को तैयार नहीं है। वो तो ढीठ के बच्चे बने हुए हैं कि नहीं, हम तो सही थे, हमने जो काम जागीरदार के बेटे के साथ किया सही किया, उसको सबक सिखाने के लिए ये सब ज़रूरी था। एनीवेज, अब मीरान ने उसके घर जाने से इनकार कर दिया। अब ये बंदी तिलतिलाती हुई उसके पास आई कि देखो तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ सकती हूँ, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, ये वो। उसने बड़े ही कामली अंदाज में जो इसने सारी हरकतें की थी पॉइंट आउट कर दी। और उसने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको शर्मिंदा करूं, या मेरी मेरी तरबियत इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं रब इट इन करूँ ऑन योर फेस। सो मैंने आपको ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाने के लिए अपने सर पे बात लेके कि आई डोंट वांट टू कम टू योर हाउस बिकॉज यहाँ की कम्यूट बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैंने ये बहाना बना के अपने फादर से और शमसी साहब से एक्सक्यूज़ कर लिए कि मैं आपसे पढ़ना नहीं चाहता। सो मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया, मैंने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली है। तो ऑलराइट, जस्ट नाउ बी हैप्पी। ये बंदी अब शर्मिंदा, इसका समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दीवार पकड़े और उससे जाके अपना सर मार ले। बिकॉज उस बंदे को शुरू से आखिर तक सब पता था कि इनकी इसने क्या हरकतें की हैं। उसको सब कुछ पता था। वो अपने लिहाज, तमीज़, तमद्दुन आके इससे बातें नहीं कर, बंस के साथ इसको नहीं बोल रहा था, बर्दाश्त किए जा रहा था। वो उसका बड़ापन है। अब ये बेचारी बहुत गिल्टी फील कर रही है, बहुत गिल्टी फील कर रही है। एनीवेज, फिर ये घर आती है, अपनी माँ को बताती है, मामू को बताती है। मामू साहब जो है इतने ढीठ के बच्चे हैं, वो अपनी गलती मानने को राज़ी नहीं है। और माँ ने कह दिया कि मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरह नहीं की, तुम्हारे बाप इस तरह का नहीं था जो कि लोगों के साथ इस तरह की हरकतें करे और जो है फिर जो है ना बुरा बने और झूठा बने और ऐसा करने वाला बने ना, लोगों को तंग करने वाला। अब ये फील गिल्टी कर रही है। अब ये फील, इसने क्या करा, बजाय कि उसको पहले 2 घंटे पढ़ाने थे, अब उसको 4 घंटे पढ़ाना शुरू कर दिया। 7 o'clock से 11 o'clock कहा कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। तो
अब वो मीरान साहब का मुझे समझ नहीं आया कि उसका प्लान यही था, इसको शर्मिंदा करके पढ़ाने के लिए राज़ी करने के लिए, या वो जेन्युइनली इसने स्टॉप कर दी थी पढ़ाई। मुझे अब ये कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे लगता यह है कि उसने जेन्युइनली स्टॉप कर दी थी, इस बंदी ने खुद ऑफ़र किया उसको पढ़ाने की। सो एनीवेज ट्यूशन दोबारा ऑन हो गई है, दोनों के अंदर सुलह सफाई हो गई है, दोनों फ़ोन कॉल्स पे बातें भी कर रहे हैं, हंस मुस्करा भी रहे हैं। तो वो जो लड़ाई झगड़े और वो जो जागीर और वो जो मैं तुम्हारी मज़ारे की बेटी नहीं हूँ काइंड ऑफ सिचुएशन थी, वो रिजॉल्व हो गई है। अब इन्होंने मीर मीरान की फैमिली दिखाई है, जो कि यानी कि जो जो गांव देहात है इनके, वहाँ पे रहती है, कोठी है इनकी, यहाँ पे ख़ानदानी घर है, वहाँ ये जाता है क्योंकि इसके फादर ने इसको बुलाया होता है, कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियंस आए हुए हैं जिनसे वो अपने बेटे को मिलवाना चाहता है। अब दिखा रहे हैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, थोड़ी सिंधी कल्चर दिखा रहे हैं, थोड़ी सिंधी एनवायरनमेंट है, और नौकरों के नाम भी थोड़े मिठल और इस तरह के हैं, जो कि क्योंकि मैं सखर से हूँ, आई नो दिस काइंड ऑफ नेम्स एंड दिस कल्चर वेरी वेल। सो तो वो दिखाया, वहाँ पे उसकी माँ है, उसका बाप है, उसकी बहन जो है वेरी ग्रेसफुल, बहुत पढ़ी लिखी है, और एक इसका स्पेशल नीड भाई है हारून, जो कि ये सब लोग उसको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा प्यार करते हैं। अब मसला ये हुआ है कि इसका जो बाप है वो ये चाहता है कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है पढ़ाई में, बिज़नेस में, वो कहता है कि हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया, हम ये व्यापारी लोग नहीं हैं, हम ये बिज़नेसमैन, ये दुकानदार लोग नहीं हैं, हम लोग हैं जद्दी पुश्ती जागीरदार, हम ज़मींदार लोग हैं, हम उगाते हैं फसलें, हम ज़मीनों का ख्याल रखते हैं, हम सियासत करते हैं, लेकिन हम कारोबार शारोबार नहीं करते। वो कहता है देखिए आपके अपने शौक़ हैं। बेटा उसको ये जवाब देता है कि आपके अपने शौक़ हैं, आपका शौक़ है शिकार का, आपका शौक़ है पॉलिटिक्स का, आपका शौक़ है राइडिंग का, हॉर्सेस का, मेरा ये शौक़ है, आप अपने शौक़ पूरे करें और मुझे मेरा शौक़ पूरा करने दें। तो इस तरह से बाप बेटे की ना बड़ी अच्छी सी एक केमिस्ट्री दिखाई है, अंडरस्टैंडिंग, कोई किसी के ऊपर रोब नहीं है, कोई किसी की वो नहीं है। मदर एक दिखाई है उसकी बड़ी ही नमाजी परहेजी सी, कुत्ते को हाथ लगा के आ गया तो वो उसको टच नहीं करने दे रही, पहले उसके हाथ धुलवा रही हैं। वो पुराने ख्यालात के, और जो लोग होते हैं बड़ी ट्रेडिशनल टाइप, बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रामा फिल्माया है। मैं कहती हूँ मास्टरपीस है। अगर आप 5 एपिसोड अभी तक आपने नहीं देखे, यू शुड ट्राई टू सिट डाउन, रिलैक्स एंड इन्जॉय दिस ड्रामा। ये सुनने वाला ड्रामा है। मामू है, एक बहुत ही पुराने ज़माने के आदमी हैं, लाइक पार्टीशन के ज़माने के, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी और वो अपना सारा कुछ छोड़ के इंडिया से पाकिस्तान आ गए थे। वो उसी गम में बैठे हैं अभी तक कि उनके घर छूट गया, उनके दोस्त छूट गए, उनकी चीज़ें छूट गई, वो उसी गम से नहीं निकले आज तक। तो वो वहीं पे बैठे हुए 70-75 साल पहले, और इंतहाई कदीम मामू दिखाए हैं, लेकिन इंतहाई कदीम, और इतने मज़ाहिया कि मज़ा आ जाता है उनके जब सीन्स आते हैं। कुछ लोगों को एतराज़ है कि उनको बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया हुआ है, तो आप और क्या देखना चाहते हैं ड्रामे में। लाइक एक डिफरेंट टेक है ड्रामे की, एक डिफरेंट वाइब है, एक फैमिली डायनामिक्स दिखाई है, डिफरेंट सा दिखाया है कि एक माँ जो है इसकी, वो बेवा है, इसके फादर नहीं है, या इकलौती बेटी है, और ये जो माँ है इसके ये मामू हैं, तो ये इनके साथ रहती है। मामू इनके घर के वाहिद मर्द हैं, और एक राशिद भाई हैं जो कि इनके खाला के बेटे हैं, जो आसपास कहीं खाला रहती हैं उनके बेटे हैं, जो कभी कोई काम वाम होता है तो करने आ जाते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ होती हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक दिखाया है। एक तरफ दिखाया है और कंट्रास्ट है, एक तरफ दिखाया है बहुत बड़ा जागीरदार जिसकी पूरी भरा घर है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है बड़ी, और एक तरफ दिखाया है बेचारी लोअर मिडिल क्लास लड़की है जिसकी बेवा माँ है, मामू हैं बेचारे जो कि आधे पौने रह चुके हैं। फिर मामू के सीन दिखाए हैं, उनका फ़ोन ख़राब हो जाता है, फ़ोन सही करवाते हैं, वो जो बुढ़े लोग, उनको नई फ़ोन सही करवाना है, चाहे उसमें जान रही हो या ना रही हो। ओवरऑल आई गिव दिस ड्रामा 8/10। 2-3 नंबर मैंने इसलिए काटे हैं, कभी कभी कुछ सीन्स बहुत लंबे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा होता है कि आप कहते हैं लेट्स गो। अदरवाइज ड्रामा इज़ परफेक्ट। सुनने वाला ड्रामा है, इंजॉय करने वाला ड्रामा है, एक्सपीरियंस करने वाला ड्रामा है, और हमें इसमें बहुत डिफरेंट साइड ऑफ जागीरदार नज़र आएंगे, जो हर ड्रामे में टिपिकल दिखाते हैं, सिगार पी रहे हैं, हुक्के पी रहे हैं, चारपाइयों पे बैठे हुए हैं, लेज़ी एस, अनफिट, अनपढ़, जाहिल, गवार किस्म के जागीरदार दिखाते हैं पाकिस्तान के। ये कम्प्लीटली अपोजिट, दे आर वेरी लिटरेट, वेरी एजुकेटेड, वेरी हम्बल्ड, वेरी मैनर्ड, बहुत ही एजुकेटेड काइंड ऑफ, वेरी डाउन टू अर्थ एज वेल।
लोग दिखाएं लेकिन हैं फिल्थी रिच, वेरी पावरफुल, और ख़ानदानी लोग दिखाएं। ये वो नहीं नौ दौलत जिनके पास अभी अभी 2 दिन हुए दौलत आई है, ये दिखाएं ख़ानदानी टाइप लोग। सो बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है, बहुत अच्छी पेस पे चल रहा है, दोस्ती हो गई है, लव होने वाला है। तो हमें बहुत मज़ा आएगा जब इनकी लव स्टोरी शुरू होगी। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मीन, मीरान और निसा की कहानी कैसे आगे जाती है, मामू क्या रोल प्ले करते हैं, बहुत कुछ होने वाला है इस ड्रामे में। आई डू रिकमेंड दिस ड्रामा, बहुत अच्छा है। लेट मी नो इफ़ यू लाइक द रिव्यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड give a thumbs up if you like it. Peace.